चलो, अब आज जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कल के 9 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक ना। 9 के बाद क्या आता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 आता है। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो ये कह रहा है, फाइंड 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 234। उसका सम कितना होगा बेटा? 234। ठीक, 234 होगा और ये इवन नंबर होने चाहिए। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो क्या था? ऑड नंबर का था। ठीक, आप बता सकते हो कल जो ऑड नंबर का सम था वो कितना था? वाह, मैंने ये नहीं बोला कि जो हमने लेट्स माना था 147 था, यही था ना। और आपने सॉल्व कर लिया था कि नहीं कर लिया था? लेकिन आज क्या है? 234 है, इवन है। ध्यान दो, जब 3 आपने ऑड नंबर ऐड किया था तो वो क्या हो गया था? ऑड में आया था। और इवन नंबर तो एक ऐसी प्रक्रिया है, समझाने का मतलब कि जब भी ऐड भी करेंगे तो वो क्या होगा? इवन। कोई भी इवन नंबर है, चाहे 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जब भी ऐड करोगे तो वो क्या होगा? इवन नंबर ही आएगा। लेकिन ऑड में ये प्रॉब्लम है कि 2 बार अगर ऑड नंबर को ऐड करोगे, 2 बार, तो वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। कोई भी नंबर उठा के देखो, कोई भी ऑड नंबर उठाओ, 1 ले लो, 1 1 2, लेकिन जैसे ही तीसरे टाइम ऐड करोगे वो ऑड हो जाएगा। 3 3 6, लेकिन जैसे ही तीसरे टाइम में लोगे वो फिर से ऑड हो जाएगा, यानी 9 हो गया। 5 भी वही हाल है, 7 भी वही हाल है, कोई भी ले लो। लेकिन इवन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ नॉर्मली समझाने के लिए बताया हूं। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्रम से आने वाला, हिंदी क्रमागत। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर से किस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इवन हो या ऑड हो, लेकिन 100% इवन में कन्वर्ट होगा। 2, आपका आंसर एकदम सही है। तो लेट द फर्स्ट इवन नंबर, ध्यान से देखना, फर्स्ट इवन नंबर, अगर हम कोई डिजिट्स लेते हैं x और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 2 से। कोई नंबर है x और उसमें मल्टीप्लाई कर दिए किससे? 2 से। तो अब ये बताओ, ये इवन नंबर हो गया कि नहीं? हो गया। तो अब फर्स्ट इवन नंबर इज 2x प्लस 2। फर्स्ट इवन नंबर इज 2x प्लस 2। तो सेकेंड क्या होगा? सेकेंड क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4। एंड थर्ड 2x प्लस 6। अभी तक हमारे पास एक भी नंबर नहीं थे, अब तीनों नंबर आ गए। अब इसके बाद अपने वही पुराने प्रोसेस पे चलोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाओ। 2x 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 यानी क्या हो गया बेटा? 6x प्लस 12, नॉट 12x, 12 इक्वल 234। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? देन 6x इक्वल 234 माइनस 12। ओके, क्लियर ना? अब यहां पे 6x इक्वल 234 माइनस 12, देन 6x इक्वल क्या होगा बेटा? 222, देन x इक्वल 222 अपॉन 6, 222 अपॉन 6। क्या आएगा आंसर? 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया। अब उसके बाद कितना बचा? 4, 37 6 जा 42। एक्स की वैल्यू क्या आई? 37। क्या आपका आंसर आ गया? वाह, यस सर, तुरंत आवाज आ रही है। अरे भाई, हमारा पहला नंबर क्या है? 37 इंटू 2 प्लस 2 होगा ना? यही है ना, 2x। तो 37 2 जा 74, 74 और प्लस 2 कितना आ गया? 76। फिर 74 प्लस
और कितना आ गया 78 एंड 74 प्लस 6 कितना आ गया 80। अब इन तीनों को ऐड करके आंसर चेक कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया तो ठीक, नहीं आया तो रॉन्ग। तो 8 और 6 कितना होता है 14 होता है बेटा। कैरी कितना हुआ 1 7 7 14 14 और 8 22 और 123 ही होता है ना। क्लियर आपका ये आंसर भी। ये आपका आंसर चेक करने के लिए क्या हूं, ये आपके उसमें है नहीं, ये की मतलब हमारा 234 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को कोई डाउट? पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, समझ आ गया ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम दिमाग में बैठा लेना। अब देखो इरेज कर दें, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं क्या? कहो तो बता दो, मैं बताऊं? जाने दो, क्योंकि जानते हो कि नहीं कहोगे तो भी मैं बता ही दूंगा, इसीलिए कह रहा हूं। मान लो कि अगर राह चलता कोई ऐसा पूछ दे तो आपको उस समय तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना होगी, तो उस समय आप इसको बड़े ही नॉर्मल तरीके से शॉर्ट ट्रिक में भी कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? बस देखो, कुछ नहीं करना। 234 है ना बेटा, कितने देखो तो कितना आएगा, ध्यान से देखो। अरे भाई 3 से 3 7 जा 21 2 4 78 आ गया कि नहीं? 3 है ना, तो 3 में बीच वाला है, एक नंबर पहले का इवन नंबर ले लो, एक नंबर बाद का ले लो। आपका क्वेश्चन तो इतने में ही सॉल्व हो गया भाई, पूरा जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ठीक ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। क्यों? अभी तो कह रहे थे कि जरूरत नहीं है। अगर क्लास में टीचर पूछता है कि बताओ पहले कौन बताएगा, तो उसके लिए ये बहुत ही इजी है ना। यस या नो बोल दीजिए आप, और एकदम आराम से कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चंस को पहले समझने की कोशिश करो। क्या दिया है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको जब आपस में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। अगर उसको हम पलट दें, क्या कर दें? पलट दें। पलटने का मतलब क्या? जो वंस है उसको टेंस करे, जो टेंस है उसको वंस कर दें, तो जो ओरिजिनल नंबर है, वो जो नया वाला नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर से यानी पहले वाले नंबर से 54 क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड चेक योर सोल्यूशन आल्सो। आपको अपना आंसर भी क्या करना है? चेक करना है। तो सबसे पहले सम दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बताइए जल्दी से। 11 है। ध्यान से देखना है, एकदम एक एक स्टेप को फॉलो करना है आपको, एक एक स्टेप को फॉलो करो यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आपका जो मेन है यहां पर क्या बोला है कि दोनों अंकों का जो सम है, क्या है? सम, यानी वो कितना है? 12 है, ठीक ना। 2 अंकों की डिजिट है, उसमें वंस और टेंस है। तो हम चलो मान लेते हैं, लेट द वंस प्लेस डिजिट। मान लिए कि वंस प्लेस डिजिट क्या है बेटा हमारा? एक्स है। ध्यान से सुनना, हमने मान लिया कि वंस प्लेस डिजिट क्या है? एक्स है। क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो इस कंडीशन में देन टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? 12 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? अगर वंस प्लेस पे हमारा एक्स है तो टेंस प्लेस पे हमारा क्या होगा? 12 माइनस एक्स।
तो वंस और टेंस दोनों आ गया। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बना? ओरिजिनल नंबर, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या बनेगा भाई? टेंस प्लेस पे है 12 माइनस एक्स, यहां पे करोगे प्लस एक्स। अब यहां पे जब आप करोगे, इतने पे छोड़ दोगे, तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कहोगे कैसे? कह सकते हो कि कैसे? बेटा ये टेंस प्लेस है ना, और टेंस प्लेस पे जब कोई नंबर जाता है तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स मोर देन हो जाती है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टाइम्स मोर देन हो जाएगी। यहां समझना, ये आपके बुक में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देखो, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सही ना रहेगा? 1 से अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या रहेगा? x रहेगा। लेकिन ये टेंस मतलब दहाई का अंक, दहाई के अंक में जब कोई संख्या जाती है तो उसका क्या होता है? 10 मोर देन होता है कि नहीं? प्लेस वैल्यू निकालते हो ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 120 माइनस 10x होगा कि नहीं? एंड प्लस x। अब ये कितना होगा बेटा बताओ मुझे? 120 माइनस 9x होगा कि नहीं होगा? ये हमारा है ओरिजिनल नंबर। ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर। एकदम बारीकी से, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात आपके लिए है, इसीलिए मैं यहां पे बार बार फोकस कर रहा हूं। अरे भाई मान लो 25 दिया है, चलो 25 दिया है, समझो अब इसको। अब ये 25 दिया है तो क्या, मैंने यहां पे एक नंबर बता दिया, ये 1 प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है। और यहां पे देखो मैंने पहले अगर मान लो बिना 10 का मैं लिख रहा हूं तो ये 2 + 5 ही ना होगा? 2 + 5 होगा ना? तो 2 + 5 जब होगा, तो जब 2 + 5 होगा तो ये 7 ना हो रहा है? तो जब 2 + 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या ये राइट आया? नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहां पे इसके टेंस की वैल्यू रख दूं तो कहां से आया? वो मैंने नहीं लाया, वो टेंस की वैल्यू लाया। टेंस प्लेस पे गया तो 20 हो गया कि नहीं हो गया? अब समझ में आ गया? इसी वजह से जब यूनिट प्लेस है वो तो क्लियर है, लेकिन टेंस प्लेस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। टेंस प्लेस पे 100% फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे? टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? या इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पूछ लो एक बार फिर से, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? अब यहां पर देखो, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब हमारा न्यू नंबर भी तो चाहिए ना? जो न्यू नंबर बन रहा है वो क्या हो रहा है बेटा? न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या है आपका क्वेश्चन में? रिवर्सिंग। यानी जो टेंस है वो क्या हो जाएगा? वंस, और जो वंस है वो टेंस हो जाएगा। यही दिया हुआ है ना? तो क्या है आपका, बताइए। वंस प्लेस क्या था? x, और टेंस प्लेस क्या था? 12 माइनस एक्स। फिर यहां पर पहुंचे, लेकिन यहीं पे सावधानी रखनी है। क्या? ये टेंस पे गया तो 10x होगा कि नहीं? समझो, टेंस पे गया तो 10x होगा कि नहीं? नहीं तो आप लोग क्या करोगे? जैसे ही नॉर्मल में आओगे x प्लस और x माइनस कट कर दोगे, और बस वहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आपका ये क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? 9x प्लस 12। मुझे बताओ कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया? अब ये देखो, ये आपको मिल गया है नया वाला नंबर, ये आपको मिल गया है आपका ओरिजिनल नंबर। अब हम आएंगे अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। कहां आएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। बहुत सोच समझ के देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आना, और उसके बाद दोनों तरफ दोनों नंबरों को रख देना। चलो इधर मैंने रख दिया नया वाला नंबर आपका, और इस तरफ मैंने क्या रख दिया? पुराना वाला नंबर 120 माइनस 9x। हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? पूछ लो, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब यहीं से आपका गेम शुरू होगा। क्या उसने क्या बोला है? जब नया नंबर बन जाता है, जब हम नंबर को आपस में बदल देते हैं, रिवर्जिंग, वंस को टेंस और टेंस को वंस कर देते हैं, तो जो नया वाला जो नंबर है वो पुराने वाले नंबर से कितना अधिक हो रहा है? कितना अधिक हो रहा है? तो कौन सा नंबर अधिक हुआ है? नया वाला ना?
तो ये कम है तो इसमें हम प्लस कर देंगे 54। किसी को कोई डाउट? अब इक्वल हो गया ना, या तो इसमें से 54 माइनस करो या तो इसमें प्लस कर दो। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? अब हम आगे बढ़ेंगे। 9x प्लस 12 इक्वल 120 एंड प्लस 54 कितना होगा? 120 हो 174। 174 माइनस 9x। अब आप नॉर्मल इक्वेशन पे आ गए कि नहीं आ गए? अब यहां तक आ जाओगे तो आपकी मेहनत होगा। अब पता नहीं उसके बाद आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे भी नहीं पता। देख क्यों? क्योंकि एक जरा सी गलती पूरा क्वेश्चन रॉन्ग करा देगा। और ये ऐसा है कि ना कि बीच में फिर पकड़ में भी नहीं आएगा कहां गलत हुआ है। इतना ये दिया हुआ है ट्रिकल कि आप बीच में नहीं पकड़ पाओगे, उसके लिए फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे बेटा 9x और ये माइनस आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा ना। चलो, एंड 174 माइनस 12 हो जाएगा कि नहीं? 18x इक्वल क्या हो जाएगा? 162। देन x इक्वल 162 अपॉन 18। 18 9 x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। x क्या है? x क्या है भाई? अरे गधे, वंस प्लेस डिजिट है। ठीक, x की वैल्यू आ गई, इसलिए ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ON। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर ये आपका आ गया कौन सा? 9। ये यूनिट प्लेस पे है यानी पीछे है, तो आगे क्या होगा? 12 में से x निकल जाएगा, कितना बचेगा? 3। क्या हो गया ओरिजिनल नंबर बेटा हमारा? 39। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे 3 आया? दोनों को ऐड करने पे 12 हो रहा था, याद करो। मैंने यूनिट प्लेस पे क्या माना हुआ है? x, और मैंने टेंस प्लेस को क्या माना है? 12 माइनस x। तो 12 आपका है, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 39। होगा कि नहीं होगा? अब क्लियर हो गया? ये ओरिजिनल नंबर है। और न्यू नंबर क्या है? न्यू नंबर क्या होगा? पलट दो भाई, 93। यही ना होगा? ओरिजिनल नंबर 39 आया तो नया वाला नंबर 93 आ गया। आपको क्या कह रहा है करने के लिए? चेक करो कि आपका आंसर सही है। लो हम चेक कर देते हैं भाई, चेक कर दे रहा है। तो 93 में से 39 को माइनस थोड़ा करो, बताओ तो कितना आएगा? क्या? 13 माइनस 9 और 8 माइनस 3। यही ना पूछ रहा था, कह रहा जब नया नंबर बन जाएगा वो पुराने वाले से 54 अधिक है कि नहीं अधिक? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नहीं है। ये सब आप कह रहे थे कि सर आज 15 कर देंगे, 20 कर देंगे। अब आप खुद देख लो कि कितना कर लोगे, खुद देख लो। क्योंकि ये बना बनाया इक्वेशन नहीं है, नहीं बना बना पका पकाया मिलना नहीं है कि पिज्जा उठाए और खा के मस्त हो गए। ठीक, चलो अब एक एक स्टेप पे करो, जहां पे समझ में नहीं आए फिर से पूछ लो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के अपेक्षा कुछ बेटर है, कुछ बेटर है। ठीक है? हाँ, छोटा भाई ही मान लो, छोटा भीम मत मान लेना। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है? द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसका कितना टाइम्स होगा? बोलो, ध्यान से देखो। 3 टाइम्स, यानी अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो टेंस प्लेस पे क्या होगा? 3 होगा। अगर वहां x है तो वहां क्या होगा? 3x होगा। समझ गए? इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड कर दिया गया, यानी वही सेम चीज, टेंस का वंस, वंस का टेंस, तो न्यू नंबर विल बी लेस देन 36 देन द ओरिजिनल नंबर। तो इस बार आपका जो नया नंबर बनेगा वो कम होगा। पिछली बार अधिक था, इस बार कम होगा। तो सबसे पहला वर्क वही करेंगे, लेट द वंस प्लेस डिजिट। देखो अब इस बार पिछली बार के अपेक्षा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी।
वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा बेटा? एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो उस कंडीशन में टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? टेंस प्लेस डिजिट। तो टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? क्या बोला? 3 टाइम्स, यानी कि 3x। क्लियर हो गया? अब तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 3x प्लस एक्स होगा ना? 3x प्लस एक्स होगा। लेकिन इतने पे ही छोड़ दोगे तो क्या सही हो जाएगा? नहीं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं होगा? इसमें आपको 10 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 30x प्लस एक्स, यानी कि 31x। इस बार तो लाइक टर्म्स मिल गया तो इजी हो गया, इधर उधर का टिटिम्मा नहीं हुआ आपका। क्लियर हो गया? 31x। अब न्यू नंबर, अब न्यू नंबर हमारा क्या बनेगा? अरे भाई x प्लस 3x, पलट दिए, x प्लस 3x। क्या x इसी तरह छोड़ देंगे? नहीं, क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 13x। क्या हो जाएगा? 13x। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तरफ हम क्या लिख देते हैं? चलो भैया 31x, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? 13x। अब आप खुद बताओ इस बार क्या हुआ है? ये है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये है हमारा न्यू नंबर। अब यहीं पे ध्यान देना है, वो जो 36 कितना है? द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। इस बार कम कौन है? जो न्यू है, तो इसमें हम ऐड कर दें 36। जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है? 36। तो क्लियर हो गया? अब 31x माइनस 13x इक्वल 36। अब कितना यहां होगा? 18x इक्वल 36। देन x इक्वल क्या होगा? 36 अपॉन 18 यानी 2। क्लियर? तो अब हमारा वंस प्लेस पे क्या आएगा बेटा? वंस प्लेस डिजिट बताइए। वंस प्लेस डिजिट 2 होगा कि नहीं होगा? माने है ना यही? तो उस कंडीशन में हमारा टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? वाह, ना अच्छा बात आप लोग बोलते हो। क्या माने हो टेंस प्लेस डिजिट? 3x, यानी कि 3 इंटू 2 6, यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बना? 62। टेंस प्लेस पे 6, वंस प्लेस पे 2, कितना आ गया? 62। न्यू नंबर तब क्या बनेगा बेटा? 26। न्यू नंबर, यस, वेरी गुड, 26। और क्या करना है आपको? चेक करना है। चेक में क्या था? जो नया वाला नंबर है पुराने वाले नंबर से 36 कम होगा। तो ये है पुराना नंबर, ओरिजिनल नंबर, इसमें से नया नंबर 26 माइनस करो तो देखो तो 36 आया कि नहीं? आ गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को पूरा क्लियर कर देगा। किसी को कोई डाउट? अब बाकी के क्वेश्चन बाद में।